नमस्कार, आप सभी का एक्सप्रेस न्यूज हिंदी में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ममता बनर्जी को सता रही है पीएम मोदी की बातें। दीदी के भय कैसे बन गए मिथ्या बाबू। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का प्रचार नए लेवल और नए तेवर में दिखने लगा है। बंगाल का मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच होने की बात कही जा रही है। अगर सीएम ममता बनर्जी की चुनावी प्रचार को देखें तो चोट के बावजूद सीएम ममता बनर्जी प्रचार कर रही है। ममता के मुताबिक उन्हें खुद से ज्यादा जनता के दर्द की फिक्र है। ममता अपने भाषण में पीएम मोदी पर खूब तंजा कस रही है। पीएम मोदी ममता बनर्जी को दीदी कहते हैं और ममता बनर्जी ने मंगलवार को बाकुंडा में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को नया नाम दे डाला। बाकुंडा में टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के खिलाफ खूब बयानबाजी की है। चुनावी मंच में ममता बनर्जी ने ऐलान कर डाला है कि बंगाल की जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। दूसरी तरफ पीएम मोदी को ममता बनर्जी ने मंच से मिथ्या बाबू कहकर पुकारा है। ममता बनर्जी ने जिक्र किया है कि मिथ्या बाबू बंगाल आते हैं और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। उनके भाषण में कोई सच्चाई नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता को सारी सच्चाई पता है। ममता बनर्जी ने चुनाव मंच से एक बार फिर से बीजेपी चाइना के नारे लगाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा का मिशन बंगाल पुरलिया में योगी ने कहा कि ममता दीदी भी मंदिर में चंडी पाठ कर रही है। ये नया भारत। पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में मंगलवार को भाजपा के दिग्गज नेता जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरलिया में रैली को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती थी। 2014 से पहले लोग मंदिर में जाने से डरते थे, अब ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही है। एक बार राहुल भी मंदिर गए थे तो वहां उनके बैठने के तरीके पर पुजारी ने टोका। वे ऐसे बैठे थे जैसे नमाज पढ़ने के लिए बैठते हैं। यह नया भारत है। मैं कृष्ण और राम की धरती से आया हूं। बंगाल हमेशा से ही परिवर्तन की धरती रही है। बंगाल ने देश को राष्ट्रगान भी दिया है और वंदे मातरम भी दिया है। बंगाल के लोगों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 2 मई के बाद टीएमसी सरकार की विदाई तय है। हमारे जीवन में कोई राम को अलग नहीं कर सकता है। जो राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। ममता दीदी ने राम का विरोध करके तय कर दिया है कि अब बंगाल की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। वे पहले भी ऐसा करती रही हैं। तो कोरोना को लेकर गुजरात में अहमदाबाद समेत 4 राज्यों में नाइट कर्फ्यू 31 मार्च तक बढ़ा। पिछले 4 दिनों से यहां रोज 700 से ज्यादा केस आ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। तेजी से बढ़ रहे मामलों की वजह से अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि इन शहरों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन इस समय रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक था। पिछले 4 दिनों से रोजाना 700 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन यहाँ 890 मामले आए, जो इस महीने में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महीने के शुरुआती दिनों में रोज मिलने वाले केसों का आंकड़ा औसताना 400 था, जो अब बढ़कर 2 गुना हो गया है। खबर की बात करें तो बंगाल का सियासी घमासान। ममता का बड़ा आरोप, चुनाव आयोग ने मेरे डायरेक्टर और सिक्योरिटी को हटाया कि अब भाजपा मुझे मारने की साजिश रच रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मंगलवार को बांकुरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गृह मंत्री देश चलाएंगे या फिर यह तय करेंगे कि किसे मारना है और किसे गिरफ्तार करना है, या फिर वो यह तय करेंगे कि कौन सी एजेंसी किसके पीछे लगानी है। चुनाव आयोग को कौन चला रहा है, मुझे उम्मीद है कि इनके पीछे आप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने मेरे डायरेक्टर और सिक्योरिटी को हटा दिया है कि अब भाजपा मुझे मारने की साजिश रच रही है, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का चाहते हैं। सरकार ने कोरोना अम्फान के वक्त हमारी मदद नहीं की है। हम बंगाल में बाहरी गुंडों को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। भाजपा बहुबल के दम पर बंगाल जीतने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने मंच पर ही चंडी पाठ किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मुझे आराम के लिए कहा था, लेकिन मैं नहीं रुकी। अगर मैं सोती रही तो भाजपा जनता को जो दर्द देगी वह असहनीय होगा। भाजपा को पता नहीं है कि ममता को नहीं रोका जा सकता है। गृह मंत्री कोलकाता में बैठकर साजिश कर रहे हैं। उन पर देश को चलाने की जिम्मेदारी है, लेकिन वह कोलकाता में भाषण देने में व्यस्त हैं।